हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा जिससे आपकी गर्दन की अकड़न, कंधे का दर्द, कमर का दर्द और सुबह उठने के बाद आपको सर में थोड़ा भारीपन सा लगता है तो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो कुछ एक्सरसाइज मैं बताता हूँ। पहले मैं बताऊंगा कि आपको गर्दन गर्दन का अकड़न हम लोग कैसे ठीक करेंगे, फिर हम बताएंगे कमर का, फिर हम कंधे का। ठीक है। तो आज हम गर्दन का, कंधे का और कमर के लिए हम करेंगे। ठीक है। तीसरा हम लोग सर में जो भारीपन रहता है उससे हम कैसे हम विद इन मिनट हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। गर्दन के लिए आपको क्या करना है, पहले तो बिल्कुल सीधे पोस्चर में बैठना है। उसके बाद आपको आपका जो ये रीढ़ की हड्डी है, पीछे पीछे से आपको बिल्कुल सीधा होके बैठना है। राइट पोस्चर आपको ऐसे बना के बैठना है। फिर आप एक बार आप धीरे धीरे आप गर्दन को एक बार दाएं, एक बार बाएं साइड या दाएं साइड, किसी भी साइड आप कर सकते हैं। आप एक बार धीरे से इधर, फिर आपको एक बार आप नीचे लेके जाएं। फिर आप एक बार ऐसे लेके जाएं। राइट। तो आपको ये धीरे धीरे आपको 2 से 3 मिनट तक ही आपको करना है। इससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, जिनके जिनके कमर में दर्द रहता है तो उससे हम कैसे हम आराम हमें मिल सकता है। तो मैं कुछ योगा के पोस्चर बताऊंगा, उसे करने से आपको आराम मिलेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप ऐसे हो जाइए और आप ऐसे पैर अपना फैला लेना है आपको। फिर आपको फिर आपको ऐसे आपको करना है। ये दोस्तों, ये आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से, आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से 8 बार, 10 बार, 15 बार या 20 बार तक भी आप कर सकते हैं। जहाँ तक आपको कंफर्ट महसूस हो वहाँ तक ही आपको करना है। ज़बरदस्ती नहीं करना होता है। योगा में आपको जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करता है उतना ही आपको करना होता है। ज़बरदस्ती करने से उसके नुकसान भी हो जाते हैं। ठीक है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ही आपको करना है। तीसरा, अगर आपको कंधे में और आपकी गर्दन में अकड़न रहती है तो आपका ये जो मैं अगला बताने जा रहा हूँ ये आपके कंधे के लिए है बेसिकली। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कंधे का दर्द कैसे आप हटा सकते हैं। आप ऐसे लेट जाएं। पैर को ऊपर, पैरों को ऊपर कर लेना है आपको और धीरे धीरे इसको उठाना है। और धीरे धीरे आपको इसको लेके जाना है।
दूसरी बार आपको इस वाले पैर को पहले मोड़ना है, फिर इस वाले पैर को पहले मोड़ना है, राइट। तो ये है आपके कंधे और कमर के लिए। अगर आप इसको रोज़ अभ्यास करते हैं तो आपका इससे क्या होगा कि आपके कंधे की जो भी नसें टाइट हैं ये ढीली हो जाएंगी, और आपके कमर का जो अलाइनमेंट जो इसका जो अलाइनमेंट है ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अब हम इसके बाद करने वाले हैं आपके ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन, जिससे अच्छा हो जाता है, और इससे आपको तुरंत आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। ये वाला बहुत ज़रूरी है, आपको रोज़ करना चाहिए, इससे आपको फ्रेशनेस महसूस होगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। आप जितना भी होल्ड कर सकें, 20 से 30 सेकंड। अगर आप 1 मिनट भी होल्ड कर पा रहे हैं तो आप 1 मिनट भी होल्ड कर सकें, ठीक है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि ये वाला एक्सरसाइज हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। आप कोई भी दीवार का सहारा आप लोग ले सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप 30 सेकंड, 40 सेकंड या 20 सेकंड या फिर आप 1 से 2 मिनट भी आप रह सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ आता है और आपका पूरा ब्लड प्योरीफाई हो करके दोबारा से आपके ब्रेन में फ्रेश ब्लड आता है और उससे हमको जितनी भी डिजीनेस और ये जितना भी भारीपन रहता है ये हमको तुरंत आराम मिलता है इससे। ठीक है, तो आप इसको करिए सुबह सुबह और ये करने से आप देखेंगे कि आपकी आँखों को भी बहुत आराम मिलता है, आँखों को भी, कान को भी। ठीक है, तो ये पूरा ही आपका भारीपन आपका तुरंत का तुरंत आपको ख़त्म हो जाता है, आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है, और इसके बाद अब आगे वाली वीडियो में कुछ और आपको बताएंगे। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ और अलग से जानना हो तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब आपको कमेंट में दूंगा। ठीक है, या फिर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।